वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी की सीरीज में जो उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, निश्चित ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप जज करेंगे तो निश्चित ही पाएंगे ये जो पैटर्न है पिछले एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप देखते हैं कंटिन्यूस, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगा। इसमें से हूबहू हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम ट्रेवल इन डाइवर्स स्पीशीज। टाइम ट्रेवल इन डाइवर्स स्पीशीज with diverse person. I will tell you who time Embal Vidal, who time Trots Vidal, who time Galof Vidal and who Stein Steel Vidal. तो ऑप्शन ए एज यू लाइक इट, बी हेमलेट, सी किंग लियर एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप ये जान लीजिए, इसमें ए एक्ट थर्ड सीन 2 में है और रोजालिंड से टू सीलिया। अब आपको निश्चित ही क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा, निश्चित ही। हाँ, तो आप अच्छे से गैस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एज यू लाइक इट। अब इसमें है क्या, टाइम ट्रेवल इन डाइवर्स स्पीशीज विद डाइवर्स पर्सन, यानी कि समय जो है अलग अलग गति से यात्रा करता है, आई विल टेल यू टाइम एम्बल विदल हु टाइम ट्रोट विदल यात्रा करता है। और क्योंकि साथ में आपको ये बताऊंगी कि किसके साथ समय आराम से गुजरता है, हु टाइम ग्लोस विदल एंड हु ही स्टैंड स्टिल विदल। अब किसके साथ समय आराम से गुजरता है, किसके समय लंगड़ा के चलता है, अब किसके साथ टाइम जो है सरपट दौड़ता है, अब किसके साथ जो समय है स्थिर और शांत हो जाता है, स्टिल विदल, स्थिर और शांत हो जाता है। तो रोजालिंड ने सीलिया से कहा है एज यू लाइक इट में एक्ट थर्ड सीन सेकेंड है। आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। चलिए जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच नावल डज द फॉलोइंग quotes of Dickens belong to? I care for no man on earth and no man on earth care for me. तो ऑप्शन ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बी अ टेल ऑफ टू सिटी, सी हार्ड टाइम, डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो आंसर आप जान लीजिए, इसका आंसर है अ टेल ऑफ टू सिटी, और टेल ऑफ टू सिटी। जस्ट मिनट, और टेल ऑफ टू सिटी ये क्या है, एक हिस्टोरिकल नावल है। किस टाइप का नावल है, हिस्टोरिकल नावल है। इसमें क्या है, कौन सी नावल है जो डिकन्स से बिलोंग करती है। तो अ टेल ऑफ टू सिटी। मटेरियलिस्टिक लाइफ जो लंदन का है उसी पे ये बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाने के लिए जस्ट मिनट वेट, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैव एन लाई अबाउट अस एन आवर इन्फेंसी सेट ऑफ pigeon house being too close upon the growing boy, but he behold the light, and hence it flow, he see it in his joy. अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इमोर्टैलिटी ओड, बी टिंटर नेवी एंड सी फाउंटेन, डी वी आर 7। तो आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। चलिए इसके पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हैव एन लाई अबाउट इन अस इन आवर फैंसी
सेड partition house being closed upon the growing boy। यानी जब मैं बहुत छोटे में था तो ईश्वर हमारे आसपास था। हाउस, रीजन ऑफ हाउस हमारे आसपास था, क्लोज था हमारे। लेकिन जैसे ही मटेरियलिस्टिक लाइफ, यानी जैसे ही बड़ा होता गया, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में होते गए, बढ़ते गए, और अलग अलग जो डिवाइन थी वो रुक गया। जो प्रकाश आता था जो कहीं से छूट जाती थी, यानी बढ़ते हुए बच्चों को कैद कर लेती है। यानी कि जो वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैद हो जाते हैं, नेचर से दूर हो जाते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो क्या थे, नेचर से कनेक्ट थे और आनंद लेते थे, उस नेचर को हम निहारते थे, आनंद उसका लेते थे। तो आपको इसमें जो है बताना है कौन सा है। तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे, ये आपका इमॉर्टैलिटी ओड, इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है। चलिए, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को फ्रेंड्स निश्चित ही सब्सक्राइब कराइए, और आपके जो आसपास के हैं फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले, निश्चित ही उनको आप बताइए, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ चैनल है पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा, और जो इसके क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे लेवल के पाएंगे। आने वाले क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के लेवल हैं, ऐसे ही नहीं कि कहीं से उठा के दिया गया है। तो निश्चित ही सब्सक्राइब कराइए और फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following play is not now to have been based on any exciting literary and historical work? The Tempest, The Romeo and Juliet, Major for Major and Cymbeline। चलिए बताइए, मेजर फॉर मेजर, किम्बेलाइन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर आप जान लीजिए। आंसर जस्ट आंसर के लिए आप देखिए, ये आंसर आपका है टेम्पेस्ट की। टेम्पेस्ट की लाइन है, और टेम्पेस्ट जो है 1609 एक बरमुंडा आया था का बरमुंडा, इसी घटना से ये प्रभावित है, इसी घटना पे ये बेस्ड है। एक तरह से शेक्सपियर का लास्ट प्ले है, कंप्लीट लास्ट प्ले है। और इसमें देखिए एक स्वान सॉन्ग है, यानी कि ये जो बेस्ट है स्वान सॉन्ग, टेम्पेस्ट है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग मीन्स मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी क्या करता है, गाता रहता है, यानी हंसता रहता है। तो इसमें स्वान सॉन्ग पे बेस्ट है। तो आंसर आप जान ही गए हैं, टेम्पेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पे जान लीजिए, थोड़ा सा ही हो सकता है, बहुत बड़े स्क्रीन या बहुत बड़ा वो नहीं ना हो। निश्चित ही मैं प्रॉमिस करता हूँ इससे क्वेश्चंस आएगा, निश्चित ही निश्चित। चलिए, विथमैन पोएम क्रॉसिंग ब्रोक्लियन फेरी कंटेंट्स ए 9 सेक्शन, बी 11 सेक्शन, सी 13 सेक्शन, डी नोन। आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। विथमैन जो थे अमेरिका का इनको संत कहा जाता था, यानी कि अमेरिका का योगी कहा जाता है। और किसने कहा था, ये किसने कहा था? सरदार पूर्ण सिंह ने कहा था। इन्होंने कहा था जो विथमैन है अमेरिका का योगी है। आपको आंसर बताना है, आंसर आप जान लीजिए 9 सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जल्दी जल्दी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। These line taken from which work Milton? But the fair garden when we hope to find and think
to burst out into sudden blaze. Option A, Lycidas. B, Paradise Lost. C, Paradise Regained. आपको आंसर बताना है इसमें कौन सा होगा। तो आंसर जान लीजिए, आपका लिसिडस है। क्या है आंसर? इज लिसिडस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। To me, the meanest flower that blow can give thought that do often lie too deep for tears. A, Immortality Ode. B, Tintin Navy. C, Michael. And D, Scornat the Sonnet. Scornat the Sonnet. To me, the meanest flower that blow can give in thought that often lie too deep for tears. यानी मेरे लिए छोटे से छोटा जो फूल खिलता है वो विचार दे देता है, जो अक्सर बहुत गहरे होते हैं। तो आपको आंसर बताना है इसमें कौन सा होगा। तो आंसर आप बताइए। चलिए आपको इस प्लेन पे समझ आ गया होगा कौन सा आंसर है। तो आंसर इज इमॉर्टैलिटी ओड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। I am the daughter of earth and water and the nursling of the sky. A, trump of life. B, Peterbilt the third. C, the cloud. And D, none of these. बहुत ही फेमस लाइन है। चलिए आंसर बताइए। चलिए हम ये आंसर बता देते हैं। आंसर होगा द क्लाउड। द क्लाउड लिखा है फ्रेंड्स, द क्लाउड बाई सेली ने इसको लिखा है 1819 में रिटेन हुआ है। अब पब्लिश हुआ है जो आप ये भी जान लीजिए 1820 एंड 12 जुलाई 1820 में पब्लिश हुआ है। क्लाउड कह रही है द डाटर अर्थ एंड वाटर। क्लाउड कह रही है कि जो वाटर है वो डाटर की पुत्री है और जो स्काई है क्या करती है, केयर करती है, हमको हमारा केयर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9। An early bird catches the worm. A, the early bird. B, the early bird. C, early bird. And D, no improvement. चलिए आप आंसर बताइए। यानी कि कोई और अवसर का लाभ उठाए उससे पहले हमें अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। अर्ली बर्ड कैच वर्म तो एक तरह से एडियोमेटिक फ्रेज है फ्रेंड्स, और इसका शुद्ध जो होगा आंसर होगा जो क्या होगा, द अर्ली बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे निश्चित ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और कोई और आपसे रिलेटेड होगा तो आप उसके बारे में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन बाय शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवेल मिसेस टोलावे। ऑप्शन ए, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, बी फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नो द फ्यूरियस वाटर, एंड ऑप्शन सी दोज आर पर्ल दैट वेयर हिज आई, एंड डी deer is tied in the affair of man। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शेक्सपियर रिपीटेड सेवरल। नहीं, ये कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के द्वारा जो लाइन है सेवरल टाइम रिपीट किया गया है।
जो वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल में है। तो आंसर आपको बताना है, आंसर आप जान लीजिए। आंसर जो है आपका बी, नो फियर, फियर नो मोर हीट ऑफ द सन नॉर फ्यूरियस विंटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। In Shakespeare Macbeth, who was untimely ripped from his mother's womb? A. Macbeth, B. Macduff, C. Duncan, D. Malcolm। चलिए आंसर बताइए। आंसर बताइए। आंसर आपका बी होगा, मैकडफ। यानी जो मैकडफ था वो मदर वूम्ब से जो जन्मा था, यानी ऑपरेशन हुआ था अनटाइमली, समय से पहले उसका जन्म हो गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। Who coined the term moment poetry? A. Burn, just a minute, and B. Oldman, B. Phillips। इसमें कुछ ऑप्शंस जो हैं गड़बड़ हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको आंसर हम बता देते हैं। आंसर जो है इसका है, आंसर जो है सी है। आंसर इज सी, जेडी स्कॉट है। यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए, जेडी स्कॉट है। इसमें क्या पूछ रहा है? मोमेंट पोट्री। मोमेंट पोट्री क्या होता है? एक तरह से न्यू लाइन की पुट्टी होती है, न्यू लाइन की पुट्टी होती है। और इसको क्या कौन दिया था? बरमुंडा ने दिया था। और फिलिप लार्किन जो है, ये देखिए पूरा नाम है क्या, फिलिप लार्किन। इन्होंने क्या दिया था? इसी को पेन नेम दिया था। इनका बर्नसीलिया का पेन नेम है फिलिप लार्किन, पेन नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जस्ट मिनट यार, हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। Who translated Utopia into English? A. Ralph Robinson, B. William Tyndale, C. King James, D. Earl of Surrey। तो चलिए बताइए। तो आप जान लीजिए आंसर इसका, राल्फ रॉबिन्सन। इन्होंने उटोपिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कब? 1551 में किया था। उटोपिया का मतलब होता है नो वेयर, यानी राम राज्य हिंदी में कह लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। Scorn not the sonnet critic you have found mindless of its just honors with these के शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। तो वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ क्या होगा? वर्ड्सवर्थ आंसर है। इन्होंने क्या लिखा था? स्कॉर्न नॉट द सोनेट। इनका जो ये क्या है, पोएम है, सोनेट है। स्कॉर्न नॉट
द सोनेट, कौन नॉट द सोनेट से लिया गया है। इसका मीन्स क्या होता है कि जो एक क्रिटिक होते हैं सोनेट को कैसे गाते हैं, कैसे लिखते हैं। सोनेट के बुरा भला कहा गया है, लेकिन शेक्सपियर ने उसी सोनेट में भर भर के लिखा है और इसी को दिल से फॉलो उन्होंने किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बर्ड आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डॉफ ब्रॉड्स। ए रोडामिया, बी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लीच गेदरर, पीटरवेल, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, चलिए इसका एक्सप्लेन हम कर देते हैं। द बर्ड आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड, यानी जो आसपास के जंगल है, बर्ड क्या है, चहचहा रहे हैं। ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डॉग रोड, और स्टॉक जो है एक बर्ड है वो ग्रे कलर का है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, चलिए कोई मतलब बात नहीं। ऑप्शन ए रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लीच की तरफ से लिया गया है। खांसी आ रहा है, चलिए जस्ट सिमिलर इन मीनिंग, imbecility, A dazzling, B foolishness, C desperate and D flattery। आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। imbecility, इसका एक सिमिलर है स्टेपिडिफाई, स्टेपिडिफाई। इंसेमिटी, ये आपका सिमिलर आपको समझ में आ गया है। तो आंसर फुलिशनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द जज थॉट ही बीन लेड स्ट्रे बाई older children। Option A, take back what you have said, B, to misguide, and C, to achieve result with one effort, and D, to apologize humbly। तो आंसर आप जान लीजिए, टू मिसगाइड। टू मिसगाइड आप कह सकते हैं टू लीड ऑफ स्ट्रे, लीड ऑफ स्ट्रे, STRY, स्ट्रे यानी किसी को गुमराह करना। और तबीयत डाउन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Listen to many speak to a few lines from a Hamlet, B, Othello, King Lear and none of these। आपको बताना इसमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन आप जान लीजिए, ऑप्शन क्या होगा, हेमलेट। लिसन टू मेनी स्पीक टू फ्यू लाइन, सुनो बहुत से लोगों को जानो पहचानो। लिसन टू मेनी स्पीक, बहुत से लोगों को सुनो जानो पहचानो, लेकिन फॉलो कुछ ही लोगों को करो, लेकिन साथ में रखो कुछ ही लोगों को। तो आप जान गए हैं आंसर हेमलेट का है। ए हेमलेट में एक्ट फर्स्ट, सीन सेकंड, पोलिनियस कह रहा है, किससे, पोलिनियस टू लैरेट से कह रहा है, लैरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी देखते हैं, बहुत टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। सॉरी सर, तबीयत खराब है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
It is the cause, my soul, let me not name it. You, chest star. Othello, Hamlet, King Lear, as you like it. As you like it. तो आंसर जान लीजिए, ओथेलो। एक्ट 5 सीन 2 में है। यानी कि क्या है, जो डेस्टिमोना है बिस्तर पे सोई हुई है और बाहर मशाल जल रहा है, ये वहाँ का सीन है। और उस समय क्या कहता है, ओथेलो कहता है यही कारण है, काज इट्स द काज, यही कारण है मैं उसे मारने जा रहा हूँ। मैं माई साउ लेट मी नॉट नेम इट यू चेस्ट स्टार, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। किससे कह रहा हूँ? पवित्र सितारों से कह रहा है कि जो एक बुरी बात है। आप अच्छे से जानते हैं ओथेलो डेस्टिमोना से लव करता था। इसमें इयागो जो था, इयागो ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो डेस्टिमोना को मार देता है ओथेलो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जस्ट मिनट। Oh, beware, my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feed on. King Lear, Othello, Macbeth, none of these. 20. King Lear, Othello, Man of these. चलिए जल्दी से आंसर बताइए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बताते हैं। एक्ट 3 सीन 3। इयागो कह रहा है किसे? इयागो से टू ओथेलो। इयागो ओथेलो से कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे सावधान रहिए मेरे लॉर्ड, ईर्ष्या से सावधान रहिए। अरे जो हरे आंखों वाली है वो क्या है, उसी से विशेष मौज करती है, मीट वो मिलती है, मौज करती है। खुद इयागो क्या करता है? भड़काता है। और खुद इयागो शिक्षा दे रहा है किसको? ओथेलो को शिक्षा दे रहा है, जो कि खुद षड्यंत्र करता है इसके बारे में। तो आंसर आपका क्लियर ही हो गया होगा, आंसर आपका ओथेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जस्ट सेलेक्ट द सिनोनिम arduous, A fervent, B strong, C enthusiastic and D strenuous। आंसर बताइए, आंसर कौन सा होगा? आंसर तो आंसर आपका डी सही है, स्ट्रेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Choose the correctly spelled word and click the button corresponding to it। आपको आंसर इसमें बताना है कौन सा स्पेल वर्ड है करेक्ट है। कमोमोरेट, COMMEMMORAT, COMMEMORAT, COMEMMORAT, DCOMEMORAT। तो आंसर कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आप जान लीजिए। CO कम एमो, आप देखिए आप बीच में क्या है, एमो रेट, कम एमो रेट, एक ट्रिक है। ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, तो आप इसको जान लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, A B and I had ideas for couple for short series, B that needed further thought, C no error, D। चलिए बताइए। आप पहले ही पकड़ सकते हैं अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बिसाइड क्या होता है, बगल में होना, बिसाइड मीन्स बगल में होना। और यहाँ देखिए हॉबीज की बात कर रहा है, क्या हॉबीज की बात कर रहा है। हॉबीज के बाद
क्या होता है, कोई जब राइटिंग के अलावा दूसरा हॉबीज की बात हो रही है और दूसरे हॉबीज में जो है बिसाइड क्या हो जाएगा के अलावा, तो यहाँ आप देख लीजिए बिसाइड्स हो जाएगा, बिसाइड्स। तो ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 ही रिकमेंडेड अ माई केस बी विद द सुपरवाइजर, सी नो एरर सुपरवाइजर एंड डी नो एरर। तो पहली बात देखिए, रिकमेंडेड के बाद डायरेक्ट वर्ड आ रहा है, यानी डायरेक्ट वर्ड आ रहा है तो कोई प्रीपोजिशन इसमें नहीं लगता है। दूसरी बात, अगर रिकमेंडेड वाले के बाद कोई वर्ब और वर्ड के बीच में प्रीपोजिशन आता है तो या पर्सन कोई पर्सन आ रहा है या इंस्टीट्यूशन आ रहा है तो वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर्सन क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है, सुपरवाइजर, तो और तो ये क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। यहाँ टू का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आई हैव डिसाइड माई कर्ज ऑफ एक्शन अपॉन विथ फॉर एंड ऑफ। इसमें क्या लगेगा, तो आंसर इज अपॉन लगेगा। जब कोई की चीज़ को डिसीजन लेना है या चुनने की बात हो तो आन या अपान की आन या अपान लगता है, अपान तो आन तो है नहीं तो अपान लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टू बरी द हेचेट, टू मेक पीस, टू डिग द ग्राउंड, टू नेगोटिएट, टू मेक वार। तो आंसर इज टू मेक पीस, टू मेक पीस। बरी हेचेट मतलब झगड़ा खत्म करना, झगड़ा खत्म करना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, निश्चित ही आप फॉलो कीजिए। आपको हो सकता है बहुत बड़ा चैनल ना हो, छोटा ही चैनल हो, पर आपको जैसे एग्ज़ाम होगा इसकी अहमियत के पता चल जाएगा आपको। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार फिर